हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड में आज 4 महत्वपूर्ण आंकिक क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड चैप्टर के 4 महत्वपूर्ण आंकिक क्वेश्चन, ठीक है। और चारों को बहुत ही आसानी से समझेंगे। और जो आंकिक क्वेश्चन, कई लोगों का कहना था कि सर आंकिक क्वेश्चन भी कराएं, तो आप लोगों को आंकिक क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके पहले जो भी क्वेश्चन है मैंने पूरे करा दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको क्रम से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 8.0 इंटू 10⁻⁵ जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव क्या होगा। हमें विभव निकालनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो भी दिया रहे उसको लिख लेते हैं कि कितना दिया हुआ है। तो हल करते हैं। जो भी दिया है, क्या क्या दे के रखा है। दिया है आपके पास कूलाम आवेश, मतलब आवेश का मान दे के रखा है ना। मतलब Q0 बराबर दे के रखा कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, इतना आवेश दे के रखा है। और आगे दे के रखा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो W बराबर दे के रखा है 8.0 इंटू 10⁻⁵ जूल, ये W बराबर दे के रखा है। तो विभव निकालना है। क्या निकालना, विभव। तो V बराबर फार्मूला होता है क्या, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। W का मान कितना है, 8.0 गुणे 10⁻⁻5 बटे Q0 का मान कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁷। अब देखिए ये बहुत इजी है, लेकिन कैलकुलेशन लोगों से नहीं बनता है, यही परेशानी में डालता है। तो देखिए 8 है तो रहने दें, यहां पर दशमलव के बाद 0, इसका कोई मतलब नहीं है। नीचे 1.6 है। अब ये जो माइनस है ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है, जैसे 10⁻⁻5 है ना, और ये ऊपर जाएगा 10⁻+7 हो जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा समझना है आपको। जब हम नीचे के दशमलव को हटाते हैं, तो ऊपर एक 0 बढ़ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे 1.6 को 16 कर दिया, तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो जितने अंक होते हैं उतने 0 ऊपर बढ़ा देते हैं। अब यहाँ 10⁻5 है माइनस में, और 10⁻7 है, तो 7 में 5 घट जाएगा, तो 10 कितना बचेगा, 2 बचेगा। यदि इसको काट दिया जाए, 16×5 80, कितना हो जाए, 16×5 यानी 5 गुणे 10 दहाई 100। क्लियर। तो 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 500 वोल्ट। मैं जैसा कर रहा हूं वैसे ही आपको सिस्टमेटिक करना है, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अतः में भी आपको लिख देना है। देखिए क्वेश्चन से ही अतः बनेगा। अतः उस बिंदु का विभव क्या होगा, तो अतः विद्युत क्षेत्र के बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र पे स्थित बिंदु का विभव कितना होगा। विधिवत बता रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु का विभव कितना हो रहा है, बिंदु का विभव V बराबर कितना हो रहा है, 500 वोल्ट। बस जितना आया उतना लिख देना है। तो पहला जो आंकिक क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, बन जाएगा ना। तो चलिए देखें अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, 100 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। अब यहां पर दूरी दे के रखा है। पिछले क्वेश्चन में कार्य दे के रखा था W, तो V बराबर W/Q0 का फार्मूला लगाया था और विभव ही निकालना था। यहां पर जो है R का मान दे के रखा है, ठीक है, R का मान दे के रखा है, ठीक है। R के लिए हम V बराबर W/Q0 नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अपन लगाएंगे V बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q/R। किसी बिंदु आवेश कारण, है ना, बिंदु पर कितना वैद्युत विभव होता है उसका फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए जो भी दिया उसको लिख लेते हैं। तो दिया है आपके पास Q बराबर कितना, 100 माइक्रो कूलाम। देखिए माइक्रो कूलाम को जब कूलाम में बदलेंगे तो कितना होता है गुणा, 10⁻⁻6 का गुणा होता है। तो ये बदल गया किसमें, कूलाम में बदल गया।
अब हम इस सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10 घाते -2 का गुणा होता है। कितना? 10 घाते -2 का गुणा होता है। तो जो सेंटीमीटर था वो किस में बदल गया? मीटर में बदल गया। अब हमको फार्मूला लगाना है डिस्टेंस मतलब दूरी जिस पे हो, तो सूत्र होता है v बराबर होता है 9 × 10 घाते 9 होता है, ठीक है, इंटू Q/R। इस पर वैल्यू रख दें और आंसर लाएं। 9 × 10 घाते 9, Q का मान कितना है आपके पास? 100 × 10 घाते -6 बटे में जो R का मान है 10 × 10 घाते -2। देखिए एक जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहां पर कितना है? 9 और ये 0 तो 90 हो जाएगा। गुणे 10 घाते कितना है? 9, यहां पर गुणे 10 घाते -6 और ये नीचे प्लस है, ऊपर सॉरी नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 घाते 2 हो गया। क्लियर इतना? अब देखिए प्लस और प्लस वाले को जोड़ दीजिए, तो 90 × 10 घाते 9 2 कितना हो जाएगा? 11 × 10 घाते -6 हो गया। अब यहां पर 11 में 6 को घटा दो तो 90 × 10 घाते कितना आ जाएगा? 5। इतना क्लियर हो गया। एक जीरो को और इधर लगा दूं मैं तो 9 × 10 घाते 6 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा दिया तो, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, बोल्ट पूछा था कितना विभव है, तो अब आपने फाइंड कर लिया 9 × 10 घाते 6 वोल्ट। आंसर क्लियर, ये आपसे बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु आवेश से 0.1 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव +50 है ना, मतलब धनात्मक के रूप में विभव दे के रखा है। हमको आवेश का परिमाण निकालना और चिन्ह ज्ञात करना है, मतलब आवेश का कितना मान है और धनात्मक है कि ऋणात्मक है वो हमको निकालना है। तो कर रहे हैं हल। जो भी दिया है उसको अपन लिख लेते हैं। जो भी दिया है, दिया क्या क्या है, तो 0.1 मीटर, तो मतलब R का मान दे के रखा है, R बराबर 0.1 मीटर, ये R का मान दे के रखा है। इसके बाद आपके पास विभव का मान दे के रखा है +50 वोल्ट। क्लियर, ये दे के रखा है। अब आपने एक फार्मूला अभी देखा जिसमें डिस्टेंस होता है, सूत्र V बराबर कितना होता है? 9 × 10 घाते 9 Q/R होता है। V का मान कितना है? 50 है, और ये 9 × 10 घाते 9 ही है। Q का मान आपके पास नहीं है, लेकिन R का मान तो देके रखा है 0.1। इतना क्लियर हो गया। अब हमको स्टूडेंट ध्यान ये रखना है कि हमको Q का मान निकालना है, तो Q बस को बचा लो, बाकी सभी को पक्षांतर कर दो। तो ये Q को बचा लो भैया, Q को, तो ये जो नीचे है जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा, और जो ऊपर है वो जाकर नीचे गुणा हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। जो ऊपर था वो नीचे गया, जो नीचे था तो ऊपर चला गया। अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस था तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 50/9 हो जाएगा, गुणे 0.1 तो था ही 10 घाते -9। इसको हम यदि हटाए तो यहाँ पर 10 घाते -10 हो जाएगा, क्योंकि जब भी दशमलव हटाते हैं तो एक नीचे जीरो जाता है जो कि ऊपर आकर माइनस में हो जाएगा। इसका भाग देंगे तो 9 × 45, फिर 9 × 45 लगभग 5 5 आता जाएगा, तो कुल मिलाकर हम इसको लिख सकते हैं 5.6 इंटू 10⁻⁻9 है, एक माइनस यहाँ से आएगा तो 10 घाते -10 हो जाएगा। आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो यहाँ हमने कर दिया कूलाम। ठीक है, और यहाँ पर आवेश का चिन्ह कैसा है, तो धनात्मक है, तो यहाँ पर आपको लिख भी देना है कि आवेश का चिन्ह क्या है, तो धनात्मक है। जो पूछा था वो अपन ने कर दिया। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी इजी है, सिंपल है। ठीक है, और एक आपको इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि जो भी अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स नहीं लिए हैं, मात्र 100 रुपये में मैं आप लोगों को नोट्स दे रहा हूं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मेहनत लगा हुआ है, इसलिए मैं उसका चार्ज ले रहा हूं। बाकी मैं जो कोर्स करा रहा हूं आपका बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जो भी है मैं भेजता हूं वो फ्री है, लेकिन थोड़ा सा चार्ज ले रहा हूं। अब सोचिए, आप ही पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, 500 पेज का यूट्यूब पे PDF कोई यदि 100 रुपए में दे दे, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं।
और ना ही 500 के लिए 500 पेजेस के रहेंगे, बल्कि आगे चलकर न्यूमेरिकल और जो आंकी क्वेश्चन के भी 100 पेजेस के रहेंगे, वो भी आपको फ्री में दिए जाएंगे यदि आप उस सब्जेक्ट को खरीद लेते हैं तो। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉस्ट है, जिसको भी लेना तो ले सकते हैं और अच्छे से 95+ ला सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं एक और आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक्स अक्ष के अनुदिश 25 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र कार्यरत है। यदि कोई धनात्मक एक्स अक्ष की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करे तो वैद्युत विभव की गणना करनी है। बिल्कुल हल करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन भी बड़ा लंबा दिख रहा है, लेकिन सॉल्व जो उतना ही छोटा है। दिया है ई का मान, ई मतलब तीव्रता कितना है, 25 न्यूटन पर कूलाम है ना, या प्रति कूलाम। ये ई का मान दे के रखा है। इसके बाद डी का मान कितना है, डी का मान दे के रखा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जब इसको हम मीटर में बदलते हैं तो 10⁻² का गुणा हो जाता है, तो ये बदल गया मीटर में। सेंटीमीटर का मीटर में बदल गया। अब एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लो। ई बराबर होता है V/D। हमको निकालना क्या, भी का मान, तो इससे भी का मान निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, E/D हो जाएगा। ई की जो वैल्यू है वो 25 है। डी का मान जो है 20 × 10⁻² है। जब इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे, देखिए 25 दूना 50, तो 50 हो जाएगा और 2 जीरो हैं ऑलरेडी, और जो ये नीचे जाएगा तो माइनस का प्लस में हो जाएगा। ये हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया कैंसिल, तो आपके पास आएगा 5.0 वोल्ट। क्लियर? तो ये हो गया कंप्लीट। और यदि कांटेक्ट नंबर आपको नहीं पता तो 9685299149 कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।